Good morning, students. Today we are going to read lesson number 10, The Happy Prince. A prince during his lifetime was unaware of human miseries. एक यहाँ राजकुमार की स्टोरी है जो पूरी लाइफ टाइम जिसे जो मनुष्य को दुख होते हैं, मानव को दुख होते हैं, उन दुखों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था. After his death, his statue is installed on a high pedestal from where he can see the suffering of his people. Can he help them? And can a swallow befriend and help him in this task? तो ये जो स्टोरी है एक प्रिंस के बारे में है जिसने लाइफ टाइम कोई दुख नहीं देखा, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका एक स्टैचू बहुत ऊंची सी जगह पर बना दिया गया जहाँ से वो सभी लोगों के दुखों को देख सकता था. क्या उसने लोगों की हेल्प की और साथ में जो स्वेलो है वो उसका फ्रेंड बना और उसके इस काम को पूरा करने में क्या लिटिल स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस की हेल्प की. लेट्स गेट स्टार्टेड. High above the city, on a tall column stood the statue of the Happy Prince. तो बहुत ऊंचाई पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू फाइन गोल्ड की पतली पतली पत्तियां लगी हुई थी. उसकी जो आईज थी, आईज में क्या थे? दो चमकते हुए स्फीयर्स, मोती, नीलम एंड अ लार्ज रेड रूबी. एक रेड कलर का रूबी जो था वो उसकी स्वॉर्ड में जड़ा हुआ था. एक रात क्या हुआ? फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. उस रात एक छोटा स्वेलो उस शहर में उड़ रहा था. उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो सभी इजिप्ट के लिए 6 हफ्ते पहले ही जा चुके थे, बट वो उनसे पीछे रह गया था. तो उसने डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाएगा. पूरा दिन वो उड़ता रहा. रात के समय वो उस शहर में पहुंचा. कहाँ? जहाँ वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था. तो वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. तो उसने कहा कि अब मैं कहाँ रेस्ट करूँ. तो उसने वो उस ऊंचे से स्टैचू को देखा और उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर रुकेगा. तो ये सही पोजीशन थी जहाँ अच्छी मात्रा में हवा आ रही थी. तो वो उसने अपने आप को कहाँ सेट किया? हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. तो उसने कहा ओहो, मेरा तो सोने का बेडरूम है, मतलब गोल्डन है. तो उसने इधर उधर देखा और जैसे ही वो सोने वाला था, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, जैसे ही वो अपने जो उसके पंख थे, पंखों के अंदर जैसे ही उसने अपना हेड रखा तो एकदम से पानी की बूंद उसके ऊपर आके गिरी. तो वो सोचने लग गया, कौन? स्वेलो, कि ये क्या क्यूरियस स्ट्रेंज थिंग है. यहाँ आसमान में कोई भी बादल नहीं है, तारे चमक रहे हैं, आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन ये बारिश कैसे हो रही है? देन अनदर ड्रॉप फेल. फिर उसने देखा कि आसमान तो साफ है, लेकिन उसके साथ साथ एक बूंद और उसके ऊपर गिरी. तो उसने कहा कि स्टैचू का क्या मतलब है यहाँ पे, जो मुझे इस बारिश से भी नहीं बचा सकता. उसने कहा आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. तो मुझे आज के रेस्ट के लिए कोई चिमनी पॉट देखना होगा. तो वो वहाँ से उड़ने की सोच ही रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख खोले उड़ने के लिए, तीसरी बूंद फिर उसके ऊपर गिरी और फिर उसने ऊपर की तरफ देखा और कहा अरे, व्हाट डिड ही सी. तो ये क्या है? तो उसने कहा कि ये जो ड्रॉप्स गिर रही हैं ये क्या है? जो हैप्पी प्रिंस की आईज थी, उनकी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो नीचे उसके गोल्डन जो चिक थे उनके ऊपर से आते हुए नीचे गिर रहे थे. तो उसका जो फेस था, किसका? जो स्टैचू का या हैप्पी प्रिंस का जो फेस था, मून लाइट में वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था. स्वेलो को भी उस पर बहुत दया आ गई. तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो जो स्टैचू है वो आंसर करता है कि मैं हैप्पी मी, मीन्स तुमने लगभग मुझे भिगो ही दिया है अपने आंसुओं से. व्हेन आई वाज अलाइव. तो वो हैप्पी प्रिंस उसे बताते हैं जब मैं जिंदा था तो मेरे पास दिल था. आई डोंट नो व्हाट
टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था आंसू क्या होते हैं। मैं हमेशा महल में रहता था और मेरे महल में दुख को आने की इजाज़त नहीं थी। मेरे कॉर्टियर्स जो हमारे दरबारी थे वो सभी मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते थे और मैं हमेशा रहता भी खुश ही था। सो आई लिव्ड, तो मैं उसी तरीके से जिया एंड सो आई डेड, और फिर मेरी मौत हो गई। एंड नाउ देन आई एम डेड, और जब मेरी मौत हो गई तो मेरा यहाँ इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा स्टैचू बना दिया गया जहाँ से मैं जो मेरा ये राज्य है उसकी मैं अगलीनेस मीन्स उसका भद्दापन, उसके मेरे शहर के दुख वो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, और जो मेरा दिल है वो दुख से भर गया है और मैं रोने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो लिटिल सैलो उससे कहता है कि व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, ये जो तुम्हारे ऊपर लगा है वो जो गोल्ड है वो नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। तो वो अपनी बात शुरू करते हैं, कौन, हैप्पी प्रिंस। जो स्टैचू होता है वो कहता है बहुत दूर यहाँ पे एक तंग छोटी सी गली है जहाँ एक गरीब सा मतलब टूटा फूटा सा घर है, उसकी खिड़की जो है वो खुली रहती है और जहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक औरत टेबल के पास बैठी हुई है, उसका चेहरा जो है वो बहुत पतला है और उसके हाथों में निडल की वजह से प्रिक्ड उसमें थोड़े छोटे छोटे छाले पड़ गए हैं। वो एक सी मिस्ट्रेस है, सी मिस्ट्रेस मीन्स कपड़ा सीलने वाली है, तो उसे एक एम्ब्रॉयडरी करनी है फ्लावर की सैटिन गाउन के ऊपर, जो किसके लिए बन रहा है, क्वींस मेडन्स ऑफ ऑनर, जो नेक्स्ट कोर्ट बॉल होने वाली है उसके लिए वो उसे तैयार करना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ, एक कॉर्नर पे क्या है, उसका बेटा जो है बीमार है, वो वहाँ लेटा हुआ है, उसे फीवर है, तो वो अपनी माँ से क्या पूछ रहा है कि मुझे ऑरेंज चाहिए, लेकिन उसकी माँ कहती है कि रिवर वाटर देने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है, इसलिए वो बच्चा जो है वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, हैप्पी प्रिंस कहते हैं किसको, लिटिल स्वेलो को, कि क्या कि तुम मेरे लिए विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, जो मेरी जो तलवार की मोट है जहाँ से तलवार को पकड़ा जाता है, इसमें जो रूबी है क्या तुम उसे निकाल सकते हो। माई फीट आर फास्टन टू द पेडेस्ट्रल एंड आई कांट मूव, जो मेरे पैर हैं वो इस चबूतरे के साथ चिपके हुए हैं, मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता। जो स्वेलो होता है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो उसने कहा कि मुझे इजिप्ट जाना है, मेरे फ्रेंड जो हैं वो इजिप्ट चले गए हैं और नाइल नदी के पास हम सबको जाना है, जहाँ एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर सून दे विल गो टू स्लीप, तो जो फ्लावर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मुझे उस समय तक वहाँ पहुँचना है। हैप्पी प्रिंस जो हैं वो कहते हैं स्वेलो प्लीज़ मेरे लिए एक रात रुक जाओ मेरे मैसेंजर बनकर, वो बच्चा जो है वो बहुत प्यासा है, उसकी माँ बहुत दुखी है। देन ही उसने कहा कि वो बच्चा प्यासा है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बच्चे पसंद हैं, मुझे इजिप्ट जाना है। लेकिन हैप्पी प्रिंस जो हैं वो उनसे कहते हैं, उनसे कहता है नहीं यहाँ बहुत ठंड है, बट ही एग्रीड, लेकिन लास्ट में वो कौन, लिटिल स्वेलो मान जाता है वहाँ रुकने के लिए एक रात, उसका किसका, हैप्पी प्रिंस का मैसेंजर बनकर। हैप्पी प्रिंस लिटिल स्वेलो से कहते हैं थैंक यू तुम्हारा यहाँ रुकने के लिए। द स्वेलो पिक्ड अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, प्रिंस की स्वॉर्ड से वो उस रूबी को ले जाता है और उड़ जाता है अपनी चोंच में लेकर ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, उस शहर की छतों के ऊपर से जाते हुए। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वर स्क्रिप्चर्ड, जहाँ वाइट मार्बल की जो एंगल्स हैं वो बने हुए थे। ही वॉज पास बाय द पैलेस, जो पैलेस है उसके ऊपर से भी वो गुजरा जहाँ से वो डांसिंग की आवाज़ उसे आ रही थी। अ ब्यूटिफुल गर्ल, एक जो लड़की है वो बाहर आती है बालकनी विद हर लवर, अपने लवर के साथ वो बालकनी में आती है। आई होप माई ड्रेस, अब जो वो लेडी जो सी मिस्ट्रेस थी वो उसकी ड्रेस बना रही है, तो उसी ड्रेस के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो वो कहती है मुझे उम्मीद है कि कोर्ट बेल तक मेरी जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी।
I have ordered flower to be embroidered on it, but the sea mistress are so lazy. तो उसने कहा कि मैंने उन्हें फ्लावर बनाने के लिए कहा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सी मिस्ट्रेस होती हैं वो थोड़ी सी वो लेजी है. ही पास्ट, अब जो लिटिल स्वेलो है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, रिवर के पास से. वहाँ वो क्या देखता है, लालटेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स. जो शिप बनी हुई होती हैं उनसे लालटेन्स लटकी हुई वो देखता है. एट लास्ट ही केम द पुअर, अंत में वो वहीं उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे वो रूबी देना था. जो लड़का है टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप. जो माँ है काम करते करते थक गई थी, इस वजह से वो सो गई थी. इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल. वो उसने अपने पंख फड़फड़ाए हैप्पी प्रिंस ने, और वहाँ पे वो उस रूबी को रख कर उसने उस रूबी को वहाँ टेबल के पास, वो जहाँ लेडी वो सोई हुई थी उसके पास उन्होंने रख दिया. और वहाँ से वो आराम से फ्लू जेंटली राउंड द बेड. जो बच्चे का बेड था वहाँ वो धीरे धीरे उसने अपने पंख फैलाए और वहाँ वो थोड़ा सा उड़ा. उस बच्चे के सिर पर उसने हवा की. और जो बच्चा है, हाउ कूल आई फील, बच्चा कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक इन टू द डिलीशियस स्लम्बर. मीन्स वो आराम से वहाँ पे सो जाता है. देन जो है लिटिल स्वेलो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है और वो कहता है कि उसने जो कहा था वो उसने कर दिया. बट आई फेल्ट क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड. तो इतना अच्छा काम करने के बाद लिटिल स्वेलो कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, लेकिन मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है, मैं गर्मी अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ. ये सिर्फ इसी वजह से थी क्योंकि उसने किसी की हेल्प की थी, अच्छा काम किया था प्रिंस के कहने पर. एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन, फिर उसने कुछ थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर वो सो गया. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचना हमेशा ही उसे सुला देता था. अगली इवनिंग क्या हुआ, स्टार्टिंग. तो उसने कहा कि आपको जो वहाँ इजिप्ट के लिए कुछ मैसेजेस, कुछ जॉब, तुम्हारा कोई काम है वहाँ, क्योंकि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो तुम मुझे बता सकते हो. तो हैप्पी प्रिंस कहते हैं, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम एक रात के लिए और मेरे पास रुक जाओगे. तो स्वेलो ने कहा कि नहीं, इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा है, मैं वहीं जाऊंगा. फिर हैप्पी प्रिंस कहते हैं, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, इस शहर से थोड़ा सा दूर मैंने एक आदमी को देखा है. इन्हें गैरेट, जो अपने गैरेट का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल डार्क रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ हिज हाउस. अपने घर के एक अंधेरे कमरे में मैंने एक आदमी को देखा है. ही वॉज लीनिंग ओवर डेस्क कवर्ड विद पेपर्स. वो झुका हुआ है अपने डेस्क के ऊपर पेपर्स के साथ. एंड इन द ग्लास बाय हर साइड देर इज ए बंच ऑफ withered violets. Her hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he was large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater. तो कहता है कि वो एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए अपना काम कंप्लीट करना चाहता है आज के आज ही. देर इज़ नो फायर, उसके घर में आग आग नहीं है, और वो भूखा भी है जिसकी वजह से वो बेहोश होता जा रहा है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वेलो. अब स्वेलो कहता है कि मैं एक रात और आपके साथ रुक जाता हूँ. हु रियली हैड अ ग्रेट हार्ट, क्योंकि लिटिल स्वेलो का भी एक अच्छा दिल था, इसलिए वो भी वहाँ रुक जाता है. उसने कहा कि वो उसका दूसरा रूबी, ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट. जो यंग प्ले राइट है, जो लिखने वाला है, लेखक है, उसके पास वो दूसरे रूबी को दे दे. अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेट द प्रिंस. तो प्रिंस ने कहा कि मेरे पास अब दूसरा रूबी तो है नहीं. माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें ही बची हैं जो मैं उसे दे सकता हूँ. देन दे मेड ऑफ रेयर स्फीयर्स, तो वो एक कीमती नीलम से बनी हुई है. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years एगो, हज़ारों साल पहले जो कि इंडिया से लाई गई थी. ही ऑर्डर्ड द स्वेलो
टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। तो उसने कहा कि तुम मेरी आँख का एक मोती, एक नीलम निकाल लो और उस प्ले राइट को दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो उसे ज्वेलर को बेच देगा और जिससे कि वो लकड़ी खरीद सके और अपने काम को कंप्लीट कर सके। डियर प्रिंस, स्वेलो ने कहा, आई कांट, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, और उसने रोना शुरू कर दिया। तो हैप्पी प्रिंस उसे कहते हैं, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, जैसा मैंने कहा है ऐसा ही करो। सो द स्वेलो, तो अब स्वेलो क्या करता है, उसकी प्रिंस की आँख का एक मोती निकाल लेता है और उस स्टूडेंट के पास चला जाता है जो उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ होता है। इट वॉज़ नॉट ईजी इनफ टू गेट इन, तो अंदर जाना इतना आसान नहीं था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, छत में एक छेद था जिससे स्वेलो ने एंट्री की। दो ही इज़ डायरेक्ट एंड केम इन टू द रूम, डेयर्ड का मतलब उसने साहस किया और जल्दी से वो उस कमरे के अंदर चला गया। द मैन हैड हिज हेड, सो ही डिड नॉट हियर द फ्लैटर, इस वजह से उसने उस पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनी। व्हेन ही लुक्ड अप, जैसे उसने ऊपर देखा, एक ब्यूटीफुल स्पीयर को लाइंग ऑन हर विदर्ड वॉलेट्स, जहाँ वो काम कर रहा था वहाँ उसने उस चमकते हुए हीरे को, उस नीलम को देखा। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, उसने कहा, वो चिल्लाया कि अरे ये क्या है। देयर इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, दिस इज़ अ फॉर्म, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, मुझे लगता है कि किसी प्रशंसक ने ये मेरे लिए भेजा है। अब मैं अपने प्ले को पूरा कर सकता हूँ, और वो खुश हो गया। दैट्स ऑल अबाउट द लेसन फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल रीड नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द लेसन।